Welcome to the Human Psyche. I'm Lucky Mishra. This is the second part of the anxiety disorders video. So let's get started because psychology is everywhere. Specific phobia. Third anxiety disorder. फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है इरेशनल फियर, ऐसा डर या इतना ज्यादा डर जो कि आपको प्रोडक्टिव लाइफ यानी अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीने से रोक रहा है, क्योंकि वो बार बार आपको परेशान कर रहा है। इतना ज्यादा फियर हो जो कि जो एक्चुअल सिचुएशन है उससे भी ज्यादा आपको डर लग रहा है कि इतनी सिचुएशन जो है वो इतनी भी ज्यादा एक्सेसिव नहीं है जितना आपको डर लग रहा है। ये बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होता है, यानी बहुत देर तक आपको ये डर लगा रहता है। अब स्पेसिफिक फोबिया के अंदर आता है फियर ऑफ स्पेसिफिक पीपल, इवेंट और ऑब्जेक्ट। यानी आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, फोबिया हो रहा है किसी पर्सन से यानी किसी एक इंसान से, किसी इवेंट से यानी कोई ऐसी जगह से, या फिर फॉर एग्जाम्पल शादी से भी किसी को फोबिया हो सकता है। ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट से भी आपको डर लग सकता है। इसके अंदर एनिमल्स भी आ सकते हैं। जो सारे आप फोबिया सुनते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है यानी बंद जगहों से जो डर होता है, वो सब इन सब में आते हैं। ये एनिमल से आपको डर लग सकता है, हाइट से डर लग सकता है, थंडर, डार्कनेस, फ्लाइंग यानी प्लेन्स वगैरह से डर लग सकता है, ऐसी जगह जो अनहाइजीनिक हो उनसे, कुछ खानों से भी लोगों को डर लगता है, ब्लड को देख के यानी खून को देख के भी लोगों को, या इंजरी को देख के भी लोगों को फोबिया हो सकता है। फोबिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ होते हैं एंजाइटी तो होगी ही अगर फोबिया है तो। उसके साथ में होते हैं फिजिकल सिम्टम्स, जिसमें होगी स्वेटिंग यानी आपको पसीना आ रहा है, ट्रिम्बलिंग आप कांप रहे हो, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, चिल्स यानी आपको ठंडक वाली बट डर वाली ठंडक वाली फीलिंग आ रही है जिससे आप कांप गए हो पूरा, और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील हो रही है। इसके अंदर स्पेसिफिक फोबिया में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है अवॉइडेंस। जो इंसान फोबिया से किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से या फिर पर्सन से सफर कर रहा है, वो उस सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करेगा, हर तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करेगा। एंटिसिपेटरी एंजाइटी भी हो सकती है, यानी कि वो इंसान इसी वेव के अंदर परेशान रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन या जिस भी इवेंट से उसे फोबिया है वो कभी भी आ सकता है। तो वो हर मतलब अपनी लाइफ के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसी डर में रहेगा कि क्या पता वो सिचुएशन आ जाए और मुझे फोबिया हो जाए, मुझे इतना ज्यादा डर लग जाए। तो वो एंटिसिपेटरी एंजाइटी भी उनको रहती है, डर में वो रहते हैं हमेशा। बिहेवियरल चेंजेस क्या हो सकते हैं? आपको रोना आ सकता है, आप टैंट्रम शो कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आप अपने लव्ड वन से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएं, क्लिंगी हो जाएं, उनको छोड़ नहीं पाए क्योंकि आपको किसी तरीके का फोबिया है। तो ये होता है स्पेसिफिक फोबिया। अब आते हैं हम पैनिक डिसऑर्डर पे। इसमें होते हैं रीअकरिंग पैनिक अटैक्स व्हेन एंजाइटी अटैक्स आर वेरी फ्रिक्वेंट। जब किसी इंसान को बार बार सेवियर एंजाइटी के अटैक्स आते हैं तो हम उसे पैनिक अटैक्स बोलते हैं, और पैनिक डिसऑर्डर के अंदर वो आते हैं। ये जो होते हैं ये किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यूजुअली ये जो अटैक्स होते हैं ये 1 मिनट से कम के अंदर ही होते हैं। अगर ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से हो रहे हैं तो पर्सन ज्यादातर उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है। जो पर्सन जिनको पता होता है कि हमें पैनिक डिसऑर्डर है या हमें पैनिक अटैक्स आते हैं, वो ज्यादातर एंजाइटी के अंदर, फ्यूचरिस्टिक एंजाइटी के अंदर रहते हैं कि हमें कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है। पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सांस नहीं आती है, पैल्पिटेशन जैसे मैंने पहले बताया था,
फेंटिंग, आप बेहोश हो सकते हैं, आपके हाथ कांप सकते हैं, बॉडी कांप सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है। अब इसके अंदर किसी इंसान को अगर चेस्ट पेन होता है तो हम इमीडिएटली ये सोचते हैं कि हो सकता है उसे एक हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसमें डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है कि ये हो सकता है कि उस इंसान को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़े एज उसको हार्ट अटैक आ रहा हो, और हम सोच रहे हैं कि उसे पैनिक अटैक आ रहा है या एंजाइटी अटैक आ रहा है। तो इसके चेस्ट पेन जो है वो सिमिलर होता है हार्ट अटैक से भी, गैस स्ट्रोक से भी, और पैनिक अटैक से भी। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके अंदर आता है अनेबल टू कैरी आउट सोशल इंटरेक्शंस बिकॉज ऑफ इरेशनल एंजाइटी, यानी कि सोशल सिचुएशंस में या सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपसे इंटरेक्शन नहीं हो रहा, किसी से बात नहीं हो पा रही, आप किसी से मिल नहीं पा रहे हैं इरेशनल एंजाइटी की वजह से, तब उसे हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें सिम्टम्स आते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी आप खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, आप ओवर एनालाइज कर रहे हो खुद को। एंजाइटी एसोसिएटेड विद एम्बैरेसमेंट एंड जजमेंट, कुछ जो लोग सोशल एंजाइटी से सफर करते हैं उनको फीलिंग होती है कि उनको लोग जज कर रहे हैं, यानी उनको किसी तरीके के जजमेंट में, यानी एक तरीके की पर्सनालिटी उनकी बनाई जा रही है, तो जजमेंट से भी उनको डर लगता है। और उसके साथ में उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सोशल सिचुएशंस में जाएंगे और उनके बिहेवियर से वो खुद को एम्बैरेस ना कर ले या दूसरे उनका मजाक ना उड़ा ले, इससे भी उनको एंजाइटी होती है। ह्यूमिलिएशन और कंसर्न अबाउट ऑफेंडिंग समवन, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता और ऐसा लगता है कि अपने बिहेवियर की वजह से वो खुद को ह्यूमिलिएट कर लेंगे या फिर दूसरे लोगों को अपनी बातों से या बिहेवियर से ऑफेंड कर देंगे, यानी दूसरे लोग आपसे नाराज हो जाएं या फिर आपकी बातों को गलत मीनिंग निकाल लें। तो इसकी वजह से, एंजाइटी की वजह से, वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से वो ये इन सिचुएशन से दूर भागते। ओवर एनालाइजिंग पास्ट सोशल इंटरेक्शन, यानी कि छोटी से छोटी जो भी इंटरेक्शन आपकी हुई है लोगों के साथ में, जो भी बातें आप करते हो लोगों से सोशल सिचुएशंस के अंदर, उनको आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, यानी जो सच भी नहीं है उन भी बातों के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो उन बातों के बारे में जो कि पहले ही हो चुकी है। अब उन बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है, पर आप उन्हीं बातों को बार बार सोचकर नए सोशल इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होते ही नहीं हो, तो उसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, preconceived belief of individual that he is suffering from a serious illness, जब किसी एक इंसान को ये बहुत ज्यादा यकीन होता है, बिलीफ होता है कि वो किसी सीरियस इलनेस से यानी बीमारी से जूझ रहा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी उसको है, ऐसा उस इंसान को लगता है, तब हम उसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। जब किसी भी बीमारी का हमारे पास कोई मेडिकल या बायोलॉजिकल कॉज ही नहीं होता, यानी कि हमारे पास किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं है कि उस इंसान को वो बीमारी है, पर जो पर्सन है जो इस डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, उसे ये विश्वास होता है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इलनेस एंजाइटी के? मेडिकल इवैल्यूएशन के बिना किसी एविडेंस के वो इंसान ये मान चुका होता है और खुद के बारे में बहुत सारे उसने अनरियलिस्टिक, जो कि असली में नहीं है चीजें, वैसी उसने मेडिकल इवैल्यूएशन बना लिए हैं, अपने सिम्टम्स बना लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने मान लिया है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी एज इन डायबिटीज है, तो वो अपने साथ खूब सारी मेडिसिन लेके रखेगा डायबिटीज की, जो कि वो रेगुलर बेसिस पे लेता भी है, उसे विश्वास है कि मुझे डायबिटीज है, इसकी वजह से उसने मेडिकल इवैल्यूएशन बना लिए हैं। सेकंड होता है विजिटिंग मल्टीपल डॉक्टर्स, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी है, वो बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलने जाते हैं, क्योंकि जब वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको एविडेंस दिखा देता है कि नहीं आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोचकर कि पहले डॉक्टर ने तो झूठ बोला होगा, उन्होंने तो फेक बोला होगा, उनको कुछ नहीं आता है, मुझे ज्यादा पता है, आई विल गो टू अ डिफरेंट डॉक्टर।
थर्ड होता है कैरिंग अ बॉक्स ऑफ मेडिकेशन। उनके पास सारी दवाइयाँ होती है उस स्पेसिफिक डिसऑर्डर से या उस स्पेसिफिक जो बीमारी है, बड़ी बीमारी से रिलेटेड सारी दवाइयाँ उनके पास होती है, और वो जो बॉक्स है मेडिसिन का वो अपने साथ हर जगह लेके जाते हैं। फोर्थ होता है डिनाइंग मेडिकल रिकॉर्ड्स। जो भी मेडिकल आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आप अपने खुद का मेडिकल इवैल्यूएशन कराते हैं जब, तब जो आपको रिकॉर्ड्स देता है डॉक्टर, ये सारे रिकॉर्ड्स को ये डिनाई कर देते हैं कि ये सब झूठे हैं, ये तो फेक है, मेरे को पता है कि मुझे ये बीमारी है। फिफ्थ होता है ओवरली कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। उन्हें बहुत ज्यादा चिंता होती है अपनी हेल्थ की, इतनी ज्यादा चिंता होती है कि वो अपनी डेली लाइफ को कैरी नहीं कर पाते। वो बार बार अपनी बीमारी के बारे में ही सोचते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि क्यों कोई इन पे विश्वास नहीं कर रहा। ये होती है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। लास्ट एंजाइटी डिसऑर्डर होता है एग्रोफोबिया। ये पहले स्पेसिफिक फोबिया का ही पार्ट था, पर अब ये अलग फोबिया में कंसिडर होता है। फियर ऑफ अनफेमिलियर सिचुएशन, यानी कि जो जगह आपको आपको पता नहीं कि है किस तरीके की है, उनसे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, फोबिया होता है। refers to when a interrelated and overlapping cluster of phobias, यानी बहुत सारे फोबियाज जब एक साथ मिल जाएं और इंसान को बहुत ज्यादा फियर हो रहा है खुद के घर में भी रहने में, या फिर उसको फियर हो रहा है शॉप्स को एंटर होने में, क्राउड्स में जाने के लिए, या पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, पब्लिक वॉशरूम्स में जाने के लिए, अकेले ट्रैवल करने के लिए बस में या प्लेन्स के अंदर, तब हम उसे एग्रोफोबिया कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फोबियाज इंक्लूड हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स ये होते हैं हाउस बाउंड, कि जब एग्रोफोबिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब इंसान घर से बाहर ही नहीं निकलता, खुद को आइसोलेट कर लेता है, क्योंकि वो बहुत सारी सिचुएशन से डरने लग जाता है। एक्सेसिव एंजाइटी, यानी बहुत ज्यादा उनको फियर होने लग जाता है, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि वो डिस्कम्फर्ट में है, डिस्ट्रेस में है। अवॉइडेंस ऑफ फोबिक सिचुएशंस, कि जिन सिचुएशन से उनको डर लगता है, जिन एरियाज से, पब्लिक प्लेसेस में से, या फिर जो जगहों से, जो सिचुएशन से उनको डर लगता है, उनको वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, उनसे अलग होने की, वहां जाते ही नहीं है। टेरिफाइड बाय द थॉट ऑफ कोलैप्सिंग, बीइंग हेल्पलेस इन पब्लिक, कि उनको इतना ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा फोबिया होता है कि वो बेहोशी हो जाते हैं और पब्लिक सिचुएशन के अंदर उनको हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होने लग जाती है। एग्रोफोबिया जो होता है वो उन सिचुएशंस का फियर होता है जहाँ पे आप भाग नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके का एस्केप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर ट्रेन चल रही है तो आप ट्रेन से उतर थोड़े सकते हैं। तो एग्रोफोबिया के अंदर वो सिचुएशंस आती है जिनसे आप एस्केप नहीं कर सकते, या एस्केप अवेलेबल नहीं होता है, या मुश्किल होता है, उन्हें हम एग्रोफोबिया कहते हैं। तो एग्रोफोबिया और सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी में ये फर्क होता है कि एग्रोफोबिया के अंदर आप सिचुएशन से भाग नहीं सकते, जो भी सिचुएशन है उससे आप भाग नहीं सकते, तो हम उसे एग्रोफोबिया कहेंगे। यानी कि एस्केप जब अवेलेबल नहीं होता या डिफिकल्ट होता है, तब हम उसे एग्रोफोबिया कहते हैं। जबकि जो सोशल एंजाइटी होती है, सोशल फोबिया होता है, उसके अंदर वो फोकस करता है कि आपको जज हो रहे हो, या आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है सोशल सिचुएशंस के अंदर, तब हम उसे सोशल फोबिया कहते हैं। और एग्रोफोबिया वो होता है जिसमें आप एस्केप नहीं कर सकते सिचुएशन से। ये मेनली डिफरेंस होता है। These were all the anxiety disorders. So at the last of the video, I would like to ask you a question and you have to give answer in the comment section. एक 30-year-old वुमेन है जिसको इंटेंस फियर होता है, जो कि कहीं से भी आ सकता है, मतलब उसको पता नहीं है कि कब वो इंटेंस फियर आ जाए, अचानक से उसको एंजाइटी फील होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि उसको सांस नहीं आ रही है, उसको डर सा लगने लग जाता है, उसका चेस्ट जो है वो हैवी फील होने लग जाता है, टाइटनेस फील होती है, चेस्ट पेन होने लग जाता है उसे, और उसे बार बार ऐसा लगता है कि उसे वो एंजाइटी कभी भी हो सकती है। तो ये किस तरीके का डिसऑर्डर हुआ, ये कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये बताइए आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Comment down below all your thoughts and suggestions. Bye.